Hello, hi everyone. My name is Dr. Sana Khan, your biology expert, and you're watching my channel NEET Biology Unplugged. So, अगर आपको याद हो तो I know बहुत टाइम हो गया है वीडियोस अपलोड किए हुए. Sorry for that. I was really very busy with all my students because I know NEET नजदीक आ रहा है, तो they are my first priority. So उनको रिविजन करवाने में टाइम नहीं मिल रहा था to कंटिन्यू विद द लेक्चर्स. ठीक है. सो वैसे भी 10 दिन बाद आपका नीट एग्जाम है, तो प्लीज 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 एनसीईआरटी को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रीड करें. ये लास्ट टाइम जो होता है ना, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी की. ठीक है, बिकॉज आई एम अ बायोलॉजी टीचर, सो मैं आपको सिर्फ बायोलॉजी के बारे में ही कहना चाहूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिकॉज उसका इतना आइडिया नहीं है. बट बायोलॉजी की बात करें तो अगर आपके लास्ट दिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रीड करते हैं तो भी आप 320 प्लस स्कोर कर सकते हो आपके बायोलॉजी में. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना है और बाकी सब ना ऊपर वाले पे छोड़ देता है. ठीक है, चलो. सो आज हम आगे बढ़ते हैं विद एपिथेलियल टिश्यू. राइट, हम एपिथेलियल टिश्यू हम कर रहे थे. हमने 2 एपिथेलियम कवर किया था. सिंपल स्क्वामस किया हुआ है, 3 किया हुआ है. सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, देन सिंपल कॉलमनार. आज हम करने वाले हैं ओनली 1 एपिथेलियम, बट इट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा लंबा है. काफी सारे टर्म्स है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. तो आज हम बच्चा क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. तो अब मुझे ये बात बताओ, ये ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कोई सिंपल या कंपाउंड एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है या ये अलग वाला कोई एपिथेलियम है? चलो जल्दी से सोचो और बताओ, क्या ये कोई मॉडिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम है या फिर ये इटसेल्फ एक टाइप है जो हम पढ़ते हैं? एनसीईआरटी कौन से बेसिक 3 चीजों के बारे में बात करती है बेटा? एनसीईआरटी बात करती है स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार. बाकी सारे जो जितने भी होते हैं ना, वो मॉडिफिकेशन होते हैं आपके क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार एपिथेलियम के. राइट, सो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम भी मॉडिफिकेशन है. किसका मॉडिफिकेशन है? पहले तो याद रखो बेटा, वो सिंपल एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन है. ठीक है, सिंपल एपिथेलियम का ही ये एक टाइप है, ये कोई कंपाउंड वगैरह का टाइप नहीं है. तो सिंपल ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसका टाइप है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का. ठीक है, अब आते हैं ये कौन से सेल का मॉडिफिकेशन है. क्या ये क्यूबॉइडल है या कॉलमनार है? तो बच्चा ये दोनों का है. तो ये मॉडिफिकेशन आपका क्यूबॉइडल का भी है एंड कॉलमनार का भी है. ठीक है, तो कुछ ग्लैंड्स में आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम है एंड कुछ ग्लैंड्स में इट इज कॉलमनार. कौन से ग्लैंड्स में क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो ऑब्वियसली इसके सेल्स कौन से शेप के होंगे? फटाफट से बताओ. क्यूब जैसे होंगे. क्यों कॉलमनार है तो इसके सेल्स कैसे होंगे? लंबे लंबे कॉलम जैसे इसके सेल्स होंगे. तो सेल्स का शेप इज वेरी वेरी क्लियर. क्यूबॉइडल होगा या फिर कॉलमनार होगा. हम सेल्स के शेप के अलावा और क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के बारे में. सो न्यूक्लियस किधर होता है? न्यूक्लियस दोनों का भी पहले तो ओवल शेप का होगा. ओके, ओवल शेप का होगा एंड टुवर्ड्स द बेस. ऐसे, ये देखो ओवल शेप का है एंड इट इज टुवर्ड्स द बेस. तो न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज है. तो इधर का न्यूक्लियस क्या होगा बच्चा? इधर पे न्यूक्लियस लार्ज होगा एंड टुवर्ड्स द बेस. ठीक है, तो शेप ऑफ द सेल चेक, न्यूक्लियस चेक. चलो, अब इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, बिकॉज ये एक मॉडिफिकेशन है आपके क्यूबॉइडल और कॉलमनार में. सी ग्लैंड्यूलर मतलब ये कुछ सिक्रीट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? ये कुछ बना रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रहे हैं. तो इनके जो साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं. ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं जिसको आप कह सकते हो जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स, जो इनको हेल्प करते हैं सेक्रीशन करने के लिए, बनाने के लिए. ठीक है, बिकॉज कॉलमनार एपिथेलियम जो सिंपल वाला था वो तो नहीं सेक्रेट कर रहा था, बट ये वाला कॉलमनार, ये वाला क्यूबॉइडल क्यों सेक्रीशन कर रहा है? क्योंकि ये सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो ग्रैन्यूल्स है वो उनको एबिलिटी दे रहे हैं टू सेक्रीट द सब्सटेंस. इज इट क्लियर? ठीक है, और ये ग्रैन्यूल्स को हम क्या कहते हैं? जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स. ओके, सो ये किसका मॉडिफिकेशन है? क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार का. न्यूक्लियस है लार्ज,
more towards the base, and इनके जो साइटोप्लाज्म के जो ग्रैन्यूल्स है वो सेक्रीट करते हैं, दैट इज व्हाई ये मॉडिफाई होके इसके अंदर एबिलिटी हो जाती है सेक्रीशन की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड हम पढ़ते हैं द टाइप्स। ठीक है, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमको क्लियर है। सो अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है इसमें है ग्लैंड्स। सो ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स मतलब क्या? ग्लैंड्स मींस एनीथिंग व्हिच इज सेक्रीटिंग समथिंग। ग्लैंडुलर मतलब जो कुछ बना रहा है, कोई सेक्रीशन कर रहा है। तो अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल, अगर एक सेल है, अगर एक सेल है तो इसको हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर। क्या कहेंगे हम? यूनिसेल्यूलर। यूनि मीन्स वन। एंड अगर बहुत सारे सेल्स है जो मिलकर सेक्रीशन कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर। सी अभी ये समझो, ये है आपका एपिथेलियम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बता रही हूँ यूनिसेल्युलर ग्लैंड। सो यूनिसेल्युलर ग्लैंड कैसे सेक्रीशन करता है वो बता रही हूँ। तो ये है आपका सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम में जब एक ये लेयर है, ये सेल्स की लेयर है। ऐसे मत सोचना, बहुत बच्चे सोचते हैं क्या इधर एक ही सेल होता है जो सेक्रीशन कर रहा है। नहीं, ये पूरी सेल की लेयर है। ये लेयर्स ऑफ सेल में से एक सेल, ठीक है, एक सेल जब अंदर क्षमता रखता है टू प्रोड्यूस समथिंग, उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर सेल। तो ये लेयर ऑफ एपिथेलियम से जब ये एक सिंगल सेल, फॉर एग्जांपल ये सिंगल सेल, ये सिंगल सेल जब सेक्रीटरी बन जाता है, सेक्रीशन करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंड। मीन सिर्फ एक सेल सेक्रीशन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस बना रहा है। ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर ग्लैंड को हम कहते हैं गॉबलेट सेल। क्या कहते हैं बेटा हम उनको? गॉबलेट सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर योर नीट एग्जाम की गॉबलेट सेल कौन सा है? क्या ये एक्सोक्राइन है? क्या ये एंडोक्राइन है? तो याद रखो, गॉबलेट सेल जो होता है वो आपका एक्सोक्राइन है। क्यों है वो? हम जब एक्सोक्राइन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। एक्सोक्राइन है, गॉबलेट सेल क्या है बच्चा? एक्सोक्राइन यूनिसेल्युलर कॉलमनार सेल। तो ये कौन सा है? कॉलमनार है, ये क्यूबॉइडल नहीं है। तो जो म्यूकस सेल है जिसको आप गॉबलेट सेल भी कहते हो, वो एक सिंगल सेल होता है जो सेक्रीशन करता है, एंड उस सेक्रीशन को हम कहते हैं म्यूकस। क्या कहते हैं हम? म्यूकस। सो ये इसको हम गॉबलेट सेल को हम आइसोलेटेड गॉबलेट सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेयर ऑफ सेल्स में से सिर्फ एक सेल जो होता है वो सेक्रीशन करना शुरू करता है, इसीलिए आइसोलेटेड, एक अलग ये एक सेल है जिसने सेक्रीशन करना शुरू किया, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड गॉबलेट सेल। ठीक है, तो अब ये आपको गॉबलेट सेल आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, हर जगह म्यूकस का रिक्वायरमेंट होता है, करेक्ट? तो हर जगह ये होते हैं। पर ये कौन से मॉडिफाइड है? ये कॉलमनार है या क्यूबॉइडल मॉडिफाइड है बच्चा? ये कॉलमनार मॉडिफाइड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? कॉलमनार मॉडिफाइड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड पे अभी हम आएंगे 2 मिनट बाद। ठीक है, अब आते हैं, यूनिसेल्युलर इज क्लियर। अब जाते हैं हम मल्टी सेल्युलर ग्लैंड पे। ठीक है, अब हम मल्टी सेल्युलर के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, मल्टी सेल्युलर में क्या होगा ना, ये अभी फॉर एग्जाम्पल ये ग्लैंड है, तो इधर पे जितने भी सेल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सेल सेक्रेटरी बन जाएंगे। ये देखो, सारे सेल मतलब जो ग्लैंड
ग्लैंड में जो भी एपिथेलियम था, कॉलमनार हुआ, क्यूबॉइडल हो गया, लेकिन यूनिसेल्युलर में सिर्फ एक सेल ने सेक्रीशन किया, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरे जो सेल्स होंगे वो सेक्रीशन करेंगे। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। क्या कहते हैं बच्चा, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे सेल सेक्रीशन मिलकर करते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल्स है स्वेट ग्लैंड्स, जिससे स्वेट आता है, पसीना आता है, ठीक है। फिर मेमरी ग्लैंड, जिसमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, मेमरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड है। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि यूनिसेल्युलर में आपका सिर्फ और सिर्फ गॉबलेट सेल आता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस सेल आता है। बाकी सारे जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ते हैं, एक चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में जो आप जिसमें सारे ग्लैंड्स ऑफ बॉडी पढ़ोगे, वो सारे के सारे आपके मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन कवर किया है। पहला तो यूनिसेल्युलर कॉलमनार है या क्यूबॉइडल, कॉलमनार है, ठीक है। फिर कौन सा एकमात्र ग्लैंड है जो यूनिसेल्युलर है, वो है गॉबलेट, ठीक है। बाकी सारे जो होते हैं वो होते हैं मल्टी सेल्युलर ग्लैंड। अब मैं आपको दिखाती हूँ गॉबलेट सेल, ये देखो दिख रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर। आई जस्ट ड्रॉप दिस, वन सेकेंड। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक एपिथेलियम है, राइट। ये देखो, ये भी सेल है इधर, ये भी सेल है इधर, ये भी सेल है। लेकिन जब एक सेल जब वो सेक्रेटरी बन जाता है तो उसको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर सेल्स। तो आजू बाजू और भी सेल्स है, एंड ऐसे सेल को हम कहते हैं म्यूकस सेल, ठीक है। देखो दिख रहा है आपको, तो इसके जो कुछ सेल्स होते हैं, मतलब ये जो सेल होता है वो सेक्रेटरी बन जाता है, जिसको आप कहते हो म्यूकस सेल। So that is about the classification of gland depending upon the number, unicellular, multicellular. अब हम आगे बढ़ेंगे and then हम पढ़ेंगे about the multicellular gland, sorry, we'll be studying about multicellular, तो हमने पढ़ लिया। ये देखो sweat gland examples है, liver एक multicellular gland है जो one of the लार्जेस्ट ग्लैंड, ये तो स्कूल सेक्शन में पढ़ते हैं ना, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, करेक्ट, तो वो तो आपको आता ही है। अब आते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ ग्लैंड्स में, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिक्रीशन, ठीक है। हमको पता है कि ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, तो अब वो अपने सिक्रीशन के हिसाब से हम उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तीन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। सो जो सबसे पहला होगा उसको हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड जो थर्ड होता है दैट इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्रीशन हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर, कितने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन, ये भी पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्रीशन व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन, ठीक है। सो अब एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, क्राइन का मतलब होता है टू सेक्रीट। आउटसाइड क्या बॉडी के बाहर है, बॉडी के बाहर है नहीं, इसका मतलब कुछ और है, राइट। एक्सोक्राइन जो आउटसाइड है, एक्सो का मतलब कुछ तो और है, वो मैं आपको बताऊंगी। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंड क्रिनिन का मतलब होता है अगेन टू सेक्रेट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब ये कुछ अलग है, एंड अगेन क्रिनिन का मतलब होता है टू सेक्रेट, ठीक है। तो तीन टाइप के बचा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन। तो अब हम ये सारों के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट ग्लैंड दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो लिख लेते हैं, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, ये अपना जो सिक्रीशन है, ठीक है, वो कहां पर डालेंगे, आउटसाइड। क्या था इसका नाम, एक्सो का मतलब आउटसाइड, मीन्स ये सेक्रीशन कहीं बाहर डालते हैं। अब कहां बाहर डालते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या कहते हैं, डक्ट ग्लैंड। मीन्स ये ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, ये देखो, आई जस्ट ड्रॉ इट एंड शो यू। ये ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका ग्लैंड्यूलर पार्ट। ये ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लैंड्यूलर पार्ट जहां पर कोई भी सेक्रीशन बन रही होती है, एंड दूसरा होता है डक्ट पार्ट। एंड ये डक्ट पार्ट जो होता है, सेक्रीशन जो ग्लैंड्यूलर पार्ट में बना है
वो उसको स्पेसिफिक साइट पे रिलीज करता है, ठीक है, और उसको स्पेसिफिक साइट पे छोड़कर आता है। तो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड है बच्चा? डक्ट ग्लैंड। इनके पास डक्ट होते हैं, ये सेक्रीशन बनाते हैं, वो सेक्रीशन स्टोर होता है इन दिस डक्ट पार्ट, एंड जब भी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस डक्ट। इसीलिए कहते हैं ये आउटसाइड, मतलब बना रहे हैं अंदर और फिर अपना सेक्रीशन बाहर छोड़ रहे हैं। इनके पास जगह है, इनके पास एरिया है टू स्टोर दैट सेक्रीशन, दैट इज व्हाई एक्सो का आउटसाइड था, मतलब अंदर सेक्रीशन बन रहा है एंड डक्ट के द्वारा ये सेक्रीशन बाहर जा रहा है, ठीक है। सो एक्सोक्राइन का मतलब समझ गया, क्यों उसको आउटसाइड टाइप ऑफ ग्लैंड बोला है, क्योंकि ग्लैंडुलर प्लांट में सेक्रीशन बन रहा है और डक्ट के द्वारा सेक्रीशन बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, एंड ये जो सेक्रीशन करते हैं, इन इसके सेक्रीशन को हम कहते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं बेटा? एंजाइम्स। सो एंजाइम्स वो चीजें हैं जो आपके बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना उसको स्पीड अप कर देते हैं। आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे जैसे आई थिंक बायोमोलिक्यूल्स, यस बायोमोलिक्यूल्स में हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड के। तो अभी सबसे इजी एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, स्वेट ग्लैंड। आपने पढ़ा होगा ना, स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर होता है, करेक्ट? तो स्किन के अंदर होता है, तो वो क्या बना रहा है? स्वेट बना रहा है, पर स्वेट स्किन के ऊपर आता है, यस और नो? स्वेट हमें स्किन के ऊपर आता है, तो वो ग्लैंड का जो ओपनिंग है वो हमारे स्किन के अपर लेयर पे होती है। तो ये ग्लैंड अंदर होते हैं, इनके पास डक्ट होता है ताकि वो जगह पर जो उनकी जो भी नॉर्मल जगह है रिलीज करने की वो चीज, वो वहां पर रिलीज कर सके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें तो आ जाएगा आपका स्वेट ग्लैंड, लिवर, टियर ग्लैंड, राइट? तो ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो आपके एक्सोक्राइन आते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड में, जिसको हम कहेंगे एंडोक्राइन। क्या कहेंगे हम? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडो का मतलब क्या था? एंडो का मतलब था इनसाइड, ग्लैंड का मतलब था क्रेनेन। सी मतलब अब इनके पास कोई भी डक्ट नहीं है, तो ये कौन से ग्लैंड है? ये डक्टलेस ग्लैंड है, मींस इनका सिर्फ एक ही पार्ट है, वो है सेक्रीटरी पार्ट। ये देखो, ये बन जाएगा। अगर इनके पास कोई भी डक्ट नहीं है तो ये अपना सेक्रीशन बाहर कैसे डालेंगे? ये अपना जो सेक्रीशन है इस ग्लैंड के आजू बाजू, इस ग्लैंड के आजू बाजू जो फ्लूइड होगा, ये देखो, ये ग्लैंड के आजू बाजू फ्लूइड होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? टिश्यू फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होगा? टिश्यू फ्लूइड। सो ये ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है, तो ग्लैंड के आजू बाजू जो टिश्यू फ्लूइड है वो अपना सेक्रीशन टिश्यू फ्लूइड में डाल देंगे, एंड टिश्यू फ्लूइड से ये सेक्रीशन डिफ्यूजन के द्वारा आपके ब्लड वेसल, मींस आपके ब्लड तक पहुंच जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपना सेक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल रहे हैं। कैन आई से दैट? ये क्या कर रहे हैं? इनके पास कोई स्टोरेज का जगह नहीं है, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, इसीलिए ये लोग अपना सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज कर रहे हैं, इनका डिफ्यूजन हो रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड एंड दे प्रोड्यूस hormones which are the chemical messengers, which are the chemical messengers. So ये ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाते हैं, ये हॉर्मोन्स ब्लड में रिलीज हो जाता है एंड देन वो आपके बॉडी के टारगेट ऑर्गन के, टारगेट ऑर्गन मींस उसका जहां पर फंक्शन होगा वहां पर जाकर उसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड में एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडो, जो भी हॉर्मोन्स बनाते हैं, तो पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, ठीक है। ये सब आप जैसे जैसे आगे आगे पढ़ोगे ना आपको चीजें इजी लगेगी, ये सारे ग्लैंड्स के नाम पढ़ना आपको इजी लगेगा। सो दीज आर फ्यू ग्लैंड्स व्हिच आर एंडोक्राइन ग्लैंड। सो एंडोक्राइन का जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है थायराइड। सो थायराइड इज द लार्जेस्ट endocrine gland and pituitary is the smallest endocrine gland। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आर यू क्लियर? सो एक्सोक्राइन डक्ट है, डक्ट के द्वारा सेक्रीशन छोड़ रहा है। एंडोक्राइन
डक्ट नहीं है, सॉरी डक्ट नहीं है, सेक्रेशन इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार देखा है बच्चों को पूछते हुए, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, दे आर बेदिंग इनटू द टिश्यू फ्लूइड, राइट, दे आर बेदिंग इनटू द टिश्यू फ्लूइड। का मतलब क्या होता है, उनके आजू बाजू टिश्यू फ्लूइड है, ठीक है। बिकॉज अभी फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, तो ये थायराइड ग्लैंड के आजू बाजू जो टिश्यू फ्लूइड है, थायराइड ग्लैंड सेक्रीशन बना रहा है, आजू बाजू जो टिश्यू फ्लूइड है वहां पर रिलीज कर रहा है, फिर वो टिश्यू फ्लूइड से डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में जा रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लास्ट टाइप ऑफ ग्लैंड में, जिसको हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। लास्ट वाला कौन सा है हमारा, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरो मतलब डिफरेंट, तो ये क्या कर रहा है, इसके पास दोनों पार्ट है, ओके, इसके पास दोनों पार्ट है, इसके पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है, इसके पास एंडोक्राइन के पार्ट भी है। सो ये हेटेरो मींस इसके पास एक्सो भी है, इसके पास एंडो भी है। तो आपका यहाँ पर एग्जाम्पल आता है पैनक्रियाज। क्या आता है, पैनक्रियाज। सी फॉर एग्जाम्पल क्रॉस सेक्शन ऑफ पैनक्रियाज ले रही हूँ, तो यहाँ पर इसके दो सेक्शन होंगे, एक जिसके पास डक्ट होगा, अब जिसके पास डक्ट होगा वो कौन सा पार्ट हो जाएगा बच्चा, वो एक्सोक्राइन पार्ट होगा। जिसके पास डक्ट नहीं होगा, जिसके पास आजू बाजू फ्लूइड है, फ्लूइड के द्वारा वो ब्लड में जा रहा है, वो वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन पार्ट। क्या कहेंगे हम, एंडोक्राइन पार्ट। सो हेटेरोक्राइन ग्लैंड हैज बोथ द पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट एज वेल एज एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट को हम कहते हैं एसिनार सेल्स या फिर सेल्स ऑफ एसिनाई। क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ एसिनाई, जो सेक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स मींस ऐसे एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंडोक्राइन पार्ट के पार्ट को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा सेल सेक्रीट करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल सेक्रीट करता है इंसुलिन एंड डेल्टा सेल सेक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन। आपने सुना होगा ना अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन अगर बराबर से बॉडी पे नहीं बनता है तो कौन सी डिसीज होती है, कम ऑन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अगर इंसुलिन बराबर नहीं बनता है तो कौन सी बीमारी होती है, इट इज डायबिटीज मेलाइटिस। सो ये 3 हार्मोन बनते हैं आपके एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के पास दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट है, जो एक्सोक्राइन भी एक्ट कर रहा है और एंडोक्राइन भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन। अब 2 एग्जाम्पल है जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ एंड शो यू, ठीक, इधर आ जाओ। अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता है एग्जाम पे कि स्टमक में कौन सा एपिथेलियम है, चलो बताओ, स्टमक में कौन सा एपिथेलियम है, कॉलमनार, करेक्ट। स्टमक में आपने पढ़ा है ना, स्टमक में कौन सा एपिथेलियम होता है, कॉलमनार एपिथेलियम होता है, करेक्ट, वेरी गुड। लेकिन स्टमक में क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, यस, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो अभी ग्लैंड है, करेक्ट, तो यहाँ पर ग्लैंड है, तो मतलब हमारा अगर पूरा आंसर आएगा तो ये क्या होगा कि स्टमक में कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या आएगा, सिंपल कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में पूछते हैं इसीलिए यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, इसीलिए स्पेसिफिकली बताया। जब हम कॉलमनार कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था अबाउट स्टमक, करेक्ट, आपको ब्रश बॉर्डर भी बता दिया था तभी क्या होता है। लेकिन ये अगर एग्जाम में आता है, आज हम ग्लैंड्यूलर कर रहे हैं तो चांसेस है कि ऑप्शन में ग्लैंड्यूलर लिख के आए, तब आपको ग्लैंड्यूलर करना है। एक और एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा एपिथेलियम है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, कौन सा एपिथेलियम होता है,
सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पर क्या सेक्रेट हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉरी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए ब्रश बॉर्डर होता है, करेक्ट। तो सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सही है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कोई जूस बनता है, क्या कोई ग्लैंड्स होता है? यस होता है, ये डाइजेशन चैप्टर में हमने पढ़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं आपके फिंगर लाइक विलाई, ऐसे, करेक्ट। बट ये फिंगर लाइक विलाई के बीच में होते हैं ग्लैंड्स, क्या होते हैं? ग्लैंड्स। एंड ये ग्लैंड्स को हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिबरकून। क्या कहते हैं? क्रिप्स ऑफ लिबरकून। क्रिप्स ऑफ लिबरकून प्रोड्यूस करते हैं इंटेस्टिनल जूस। जूस को अब आपको बताना है कि इसको हम क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। क्या कहते हैं? सक्कस एंटेरिकस। तो ये भी वो एंजाइम बनाता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो विलाइज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनके नीचे आपके ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑप्शन में आता है तो आंसर, पूरा आंसर क्या होगा? सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज चांसेस है कि ऐसा आपको नीट में पूछ ले। अगर सिर्फ सिंपल कॉलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है तो करेक्ट ही है, ऑब्वियसली करेक्ट है। बट अगर कोई थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में ग्लैंडुलर भी डाला है तो मोर करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? ये होगा। मोर करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। So that is, these are the two most important part of your today's lecture. मतलब ये आप लोग को पता ही नहीं होता है, कोई नहीं बताता है इसके बारे में, ठीक है। So now let us go further and study. Okay, yes. Before that, I'll show you the diagram. See, exocrine ऐसे होते हैं, नीचे glandular part होता है, ऊपर ये देखो duct होता है। ओके, ये एंजाइम्स बना रहा है और यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड में डायरेक्टली ब्लड में सेक्रीशन जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। एंड इस सेक्रीशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोन। सो दिस इज अ क्लासिफिकेशन फॉर यू ऑल। अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 मार्क के लिए। वैसे तो ये स्कूल सेक्शन में आता था ना, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, बट स्टिल अगर आ गया तो लिख लेंगे, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन है बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड जैसे मैंने आपको बताया था, पैनक्रियास। सी, ये देखो, तो पैनक्रियास, ये देखो, ये वाले जो सेल्स है इसके एसिनार सेल्स है। एंड ये जो बीच का सेल है ये आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड बेस्ड ऑन द पोरिंग ऑफ सेक्रेशन या टाइप ऑफ सेक्रेशन। अब एक और टाइप है, ठीक है, जिसके बारे में ना नीट में पूछा है कभी, अभी नहीं पूछे, अभी 2-3 साल से क्या हो रहा है ना, 2-3 साल से सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, बट पहले पूछा है तो इसीलिए हम भी पढ़ेंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमने क्या पढ़ा कि मल्टी सेल्यूलर। एक और चीज हमने पहले पढ़ा कि 2 टाइप के ग्लैंड है, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर 3 टाइप के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पोरिंग ऑफ द सेक्रेशन, राइट? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। तो अब हम ये जो लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये आ रहा है आपके अंडर एक्सोक्राइन। सो मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन कौन से टाइप ऑफ ग्लैंड है? ये है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप। प्लीज नो कंफ्यूजन ओवर योर, ये एक्सोक्राइन के 3 टाइप्स है, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। लास्ट चीज है आज के लेक्चर की। चलो, मीरोग्राइन ग्लैंड डायग्राम देखो, चलो फटाफट से कॉन्सेंट्रेट करो डायग्राम से। ये डायग्राम है आपका मीरोग्राइन, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है सेक्रीशन, यहाँ पे दिख रहा है कुछ लिखा हुआ इंटैक्ट सेल, इसका मतलब क्या है? मीरोक्राइन ग्लैंड है, जो मीरोक्राइन ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं ना वो अपने सेक्रीशन को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब सेक्रीशन बनाते हैं रिलीज कर देते हैं, सेक्रीशन बनाते हैं रिलीज कर देते हैं, सेक्रीशन बनाते हैं रिलीज कर देते हैं। ये देखो, जिनका साइटोप्लाज्म सेक्रीशन बना रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एंड फिर वो अपना काम करेगा, टारगेट ऑर्गन पे जाएगा और अपना काम करेगा, ठीक है। दैट इज वेरी सिंपल। तो मीरोक्राइन के बारे में लिख देते हैं यहाँ पर, सेक्रीशन, थोड़ा सा ना टेढ़ा लगना होता है, ओके। तो सेक्रीशन इज डिस्चार्ज बाय द सेल। तो सेल सेक्रीशन को बनाता है, इसीलिए देयर इज
नो लॉस ऑफ सेल और देयर पार्ट। तो सेल का कोई भी पार्ट या सेल का कोई लॉस नहीं होता है। तो एग्जाम्पल्स इधर पे आते हैं आपके, गॉबलेट सेल, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन का तो डायग्राम ही दिख रहा है, करेक्ट, तो वो भी आ जाएगा इंटेस्टिनल। तो ये अपना सेक्रेशन बनाएंगे और रिलीज कर देंगे। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे, दैट इज एपोक्राइन ग्लैंड। तो एपोक्राइन ग्लैंड में ये दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, ये सेल है, ये देखो, ये सेल देखो कम कंपैरेटिवली छोटा दिख रहा है, एंड ये वाला सेल का साइज देखो। तो ये जो है ना, ये पार्ट, ये एपोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, अपने सेल का अपाइकल पार्ट मींस जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको निकाल देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेक्रीशन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके अपाइकल जो पार्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, अपाइकल पार्ट ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल्स एंड डिस्चार्ज्ड एज सेक्रीशन। तो इसका अपाइकल पार्ट जो होता है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है और बाहर निकलता है एज अ सेक्रीशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मेमोरी ग्लैंड एंड सम स्वेट ग्लैंड। कुछ स्वेट ग्लैंड भी है बट फिर भी मेमोरी ग्लैंड याद रखो। ठीक है, कुछ स्वेट ग्लैंड एक्चुअली मीरोक्राइन टाइप के हैं, कुछ ग्लैंड जो है वो आपके एपोक्राइन के। सो अब आ जाते हैं आपके लास्ट टाइप में, दैट इज होलोक्राइन। तो होलोक्राइन क्या, यहाँ पर क्या होगा ना, ये देखो दिख रहा है, ये देखो पूरे के पूरे सेल डिस्चार्ज हो जाएंगे। मतलब एक ने कुछ नहीं दिया, ठीक है, एक ने अपना कोई पार्ट नहीं दिया, बस सेक्रीशन वाली छोड़ दिया। एक ने अपना ऊपरी हिस्सा दे दिया, चलो लो ऐसे सेक्रीशन ले लो। और एक तो अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है एज, और सेक्रीशन को रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर एंटायर सेल्स आर डिस्चार्ज एज अ पार्ट ऑफ सेक्रीशन। ठीक है, तो पूरा का पूरा सेल डिस्चार्ज हो गया। अब इसे कहते हैं ना, पूरी की पूरी एनर्जी लगा दो, बस पूरी की पूरी मेहनत कर दो अपनी ड्रीम्स के लिए। सेम वे ये भी पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर देता है एज अ सेक्रीशन। तो इसका एग्जाम्पल है सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड क्या सिक्रिएट करता है, बताओ जल्दी से। सिबेशियस ग्लैंड सिबम सिक्रिएट करता है, जो ऑयली सब्सटेंस टाइप होता है ना, आपके फेस में जो ऑयल आता है ना ऐसे मेकअप लगाने के टाइम पे, बड़ा गुस्सा आता है राइट, फिर उसको हम डैप डैप करके निकालते हैं। सो दैट इज योर सीबम, जो सिबेशियस ग्लैंड से निकलता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो सेक्रीशन होता है वो प्रोड्यूस होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, एंड देन ये देखो, ये सेल है समझ लो, तो इसके ये साइटोप्लाज्म में सेक्रीशन बनेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा एंड उसका सेक्रीशन बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेल सेक्रीशन रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। इज इट क्लियर? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूज्ड इन मीरोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। ठीक है, मीरोक्राइन सिर्फ अपना सेल्स का सेक्रीशन दे रहा है, एपोक्राइन अपने ऊपर पार्ट ऑफ द सेल को एज रिलीज कर रहा है एज अ सेक्रीशन, एंड होलोक्राइन तो बोलते हैं ना, कुछ लोग ओवर ही कर जाते हैं, तो वो तो पूरा का पूरा सेल ही अपना निकल रहा है एज अ सेक्रीशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कहाँ होगा ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम? ग्लैंड्स में होगा। बहुत बच्चों को सुनते हुए देखा है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहाँ होता है? अरे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम तो ग्लैंड्स में ही होगा ना। एक्चुअली वो क्या है, वो या फिर क्यूबॉइडल है या फिर कॉलमनार है, राइट। बट कॉलमनार के ज्यादा आपको मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगा आपको? क्यूबॉइडल आपको मिलेगा थायराइड ग्लैंड में, राइट। कॉलमनार कहाँ मिल रहा है आपको? कॉलमनार आपका यूनिसेल्युलर गॉबलेट सेल है, इंटेस्टाइन्स में जो ग्लैंड्स है, क्रिप्स ऑफ लिबरपूल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है, ये सारे कॉलमनार है। ठीक है, तो कॉलमनार जहां पे अगर आप ये याद रखोगे ना, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की लाइनिंग कहाँ थी, बस वहीं पे सिंपल कॉलमनार ग्लैंड्यूलर आएगा। क्यूबॉइडल की याद रखोगे तो वहां पर अगर वो सेक्रेटरी स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जैसे टेस्टिस में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ओवरीज में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो यू डू नॉट हैव टू मग अप एवरीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यू हैव टू लिंक द थिंग्स। अगर आपको सिंपल क्यूबॉइडल पता है कहाँ है,
ठीक है, और हमको पता है टेस्टिस हार्मोन्स बनाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो फिर वो उसपे कौन सा एपिथेलियम होगा? उसपे क्यूबॉइडल होगा। ठीक है, so that's all about the glandular epithelium. I hope you have understood the video. If you have any doubt, write it in the comment section. Do follow me on Instagram and on YouTube as well. Try to share it as much as you can. I'll meet you soon with the next video. Till then, bye, take care, and work hard.